बहुत सारे लोग रिलैप्स कर जाते हैं, गए नहीं, 10 दिन हुए नहीं, रिलैप्स और फिर वापस, फिर रिहैब काटो। आपको समझ होनी चाहिए ना बाहर जाके आप क्या करोगे, कैसे ये चीजें मैनेज करोगे। सो सोशल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जाके कैसे कैसे लोग जो पहले वाले हैं ना, खतरनाक वाले, आप 4-5 दिन तो बड़ा की बच के रहना है, फिर वही हाल। ऐसे करते हो ना, क्या करते हो बताओ, जिनका रिलैप्स बार बार होता है, जरा बताओ। उन्हीं यार दोस्तों के पीछे पड़ जाते हो, पक्की बात है, जोर से बोलना है। तो आपको ये नहीं समझ कि उनके पीछे नहीं पड़ना होता है? हा? ये बताया किसने कि नहीं बताया, ये बताओ। ये अवेयरनेस है, ये नॉलेज है कि हमें उन लोगों को नहीं पकड़ना बाहर जाके। हाँ, कितने लोगों को पता है? पता है, फिर भी आप उन्हीं को ढूंढते हैं यहाँ से जाके कि कहाँ है वो लोग। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब आपने जाना है, एक सोशल नेटवर्किंग तो बनानी है, लोगों से मिलना जुलना, लेकिन कैसे लोगों से आप मिलोगे, जो लोगे वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे लोगों से मिलोगे या उनके कांटेक्ट में रहोगे जो लंबी रिकवरी पे हैं, जो 2-3-4 सालों से नशा नहीं करा, ठीक है। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपको यहाँ नॉलेज ये चीजें बताते होंगे। दूसरी बात है कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से दोस्ती रखो, जैसे जो आपके घर के मेंबर्स हैं, जो आपके अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं, जो नशा नहीं करते, ठीक है। फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारो, अपने रिलेशनशिप को बेटर करो, जिनसे आप तोड़ चुके हो, जो अच्छे लोग थे लेकिन आपकी नहीं बनी उनके साथ, जिनसे आप कट ऑफ हो चुके, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग दोबारा बनाओ, अच्छे रिलेशन दोबारा बनाओ। बात आ रही समझ? ये चीजें हमें समझनी है, यहाँ बैठे ही ये प्लानिंग होगी कि देखो, अगर हम अपनी बात करें, आम इंसान जो समझदार नहीं होगा, समझ नहीं होगी, वो अलग चीज है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो ये चीज तो मैं भी अपने साथ करती हूँ कि मुझे किन लोगों को अपने सेफ्टी नेट में रखने की, ये लोग मेरे लिए अच्छे हैं। मैं भी समझाऊंगी सेफ्टी नेट क्या होता है, और कौन से लोग हैं जो मेरे लिए रिस्की हैं, जो खतरनाक हो सकते हैं मेरे लिए, तो मैं भी ये फॉलो करती हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखती हूँ जो जिनको मैं अपने सेफ्टी नेट में रखती हूँ कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। अब सेफ्टी नेट है क्या? सेफ्टी नेट का मतलब होता है एक ऐसा दायरा, एक ऐसा जाल जिसमें वो अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। वो कोई भी हो सकता है भाई, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, है ना, जिनसे आप शेयरिंग कर सकते हो, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका काउंसलर हो सकता है, आपके यहाँ के लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वो होंगे कौन, वो भी हम बात करेंगे कि हर किसी को चुन के हम सेफ्टी नेट में नहीं डाल सकते, है ना, ठीक है ना। अब जो रिस्की वाले वो कौन से हैं, जो इसका उल्टा है, जो अच्छे लोग नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड में एक लिस्ट तैयार करना। मेरे माइंड में भी हमेशा ये लिस्ट होती है। अगर मेरे मोबाइल को कोई देखे तो कोई 600-700 कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, कुछ मेरे पेशेंट हैं, कुछ मेरे नोन हैं, नोन कितने ज्यादा हैं, कितनी जगह मैं जाती हूँ जहाँ मेरा नंबर शेयर होता है, तो लोग होते हैं फोन, तो मैं हर किसी को थोड़ी ना, वो तो फोन की लिस्ट में है ना भाई, मेरी अपनी लाइफ, जो मेरी अपनी लाइफ है उस लिस्ट में थोड़ी ना है। बात आ रही समझ? वो फोन में है, 600 से ज्यादा होंगे मे भी, मैंने देखे मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ फोन के लिए है, मेरे लिए नहीं है वो। समझ आ रही बात? मेरी जो अपनी लिस्ट में है, सेफ्टी नेट में है, वो बड़े लिमिटेड है, फिंगर पे गिने जा सकते हैं, ऐसे 4-5, ठीक है। उन लोगों को मैंने क्यों अपने सेफ्टी नेट में रखा हुआ है? बिकॉज दे आर सपोर्टिंग पीपल, है ना, वो अच्छे लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, वो मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो मुझे समझने वाले लोग हैं। जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं उनके साथ बात कर सकती हूँ, वो ऐसे लोग हैं, बेकार वाले नहीं जो टेंशन दे फालतू की, वो रखे ही नहीं है। बात आ रही समझ? अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी तो आपके फोन में तो हर कुछ मिल जाएगा, आपके पास तो अभी वो डीलर, आप क्या बोलते हो उनको, पेडलर बोलते हो कि डीलर? डीलर का नंबर होगा, आपने रखा होगा संभाल के कि यहाँ से जाके देख लेंगे कभी जरूरत। क्यों रखा हुआ है भाई, क्यों रखा हुआ है? जब वो लोग आपके रिस्की रिलेशनशिप में, आपने क्यों रखा हुआ है? वो तो कभी भी आपका ट्रिगर करवा देंगे, आपका रिलैप्स करवा देंगे। ऐसे लोग चाहिए तो फिर रिहैब क्यों काट रहे हो, फिर यहाँ क्यों हो आप? बात आ रही समझ? फिर हम क्यों है यहाँ पे? अगर हमने यही कमाना है बाहर जाके, तो फिर तो यहाँ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है ना, है ना।
अगर आप यहाँ हैं तो आप अपनी रिकवरी के लिए हैं, आप सीखने के लिए हैं, अपने अंदर चेंज लाने के लिए। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे आप ऐसा कुछ, तो फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? बताओ क्या कर रहे हैं आप? अब सोचो और बताओ आप क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? ये चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको। जब आप सोचोगे तो हमारा दिमाग खुलता है। जिंदगी जीना एक कला है, अच्छी लाइफ जीना एक कला है भाई, है ना? ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग वर्ड सुना होगा कि जिंदगी जीवन जीना एक कला है, लेकिन वो कला हमें आनी तो चाहिए ना कि हमें लाइफ कैसे जीनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो कोर्स भी करा आर्ट ऑफ लिविंग का, मैंने करा हुआ वो कोर्स भी, तो बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं उसमें कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा, रहन सहन कैसा, हमारी सोच कैसी, हमारे आसपास के लोग कैसे, कितना कुछ सिखाया जाता है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, ये साइकोलॉजी भी बोलती है कि हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का दायरा रखना है जो अच्छे लोग हैं, जो आपको समझने वाले लोग हैं, आपको प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग थोड़ी ना रखने जो हर टाइम आपको क्रिटिसाइज करे, आपकी कमियां निकालें, बुरा भला बोले, आपको टेंशन दे और आपका रिलैप्स हो जाए। तो काहे कि ऐसे लोग क्यों रखने हैं वो अपने सर्कल में? बताओ, रखने हमें? जोर से बोलना है। नहीं रखने, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। सो आपको अपना सेफ्टी नेट ढूंढना है। ठीक है, ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करें। मैं जब इंडिविजुअल काउंसलिंग लेती हूँ ना, जिनकी हो चुकी है, आपको याद होगा मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ जब हम बात करते हैं कि सपोर्ट कौन करेगा यहाँ से जाके आपको, किसको मानते हैं आप, है ना? मानते हो इस बात को जिनकी हो चुकी है? मेरा ये क्वेश्चन आपसे रहता है ना कि आपके बाहर जाके कौन से लोग होंगे जो सपोर्ट कर? फिर आप बोलते हो, कई बोलते जी मम्मी, कई बोलते हैं पापा, कई बोलते हैं वाइफ, ऐसे ऐसे आप लोग जवाब देते हो। आपको पता होगा जिनकी हो चुकी है। वो मैं क्यों पूछती हूँ? क्योंकि जब हम परेशान हैं, हमें लग रहा है कि हमारा रिलैप्स ना हो जाए, हमारी गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं किससे बात करूं भाई? मैं किससे शेयर करूं कि मेरे अंदर ऐसा कुछ चल रहा है अभी? वो बताना जरूरी होता है ना। ठीक है ना? तो वो किस बंदे को बताया जाएगा? किसको बताएंगे? किसको बता सकते हैं? हर किसी को नहीं बताया जा सकता। उसी इंसान को बताया जाएगा जो आपके थॉट्स को समझता हो, आपको समझने वाला इंसान हो। ठीक है, आपको सुनने वाला इंसान हो। आप किसको बताओगे? हाँ, तनु किसको बताओगे? हाँ, मदर को। ठीक है, और अब किसको? आपके पास ना वो लिस्ट होनी चाहिए ऐसे लोगों की। यहाँ से जाके पता नहीं है कुछ भी करते हो, क्यों ये नॉलेज दिया जाता है? देखो, मैंने बोला हर बारी जब मैं आपके सामने आती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कैसा टॉपिक लेकर आऊं जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, जो इम्पोर्टेंट हो, जो काम का हो, जो आपकी लाइफ में चेंज लाए। हमने भी अपनी लाइफ ऐसे ही बदली, हमने भी ये सीखा है कि इन लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मुझे स्टेट अवार्ड मिला था ना 2022 में, तीसरा 2023 में मिला है स्टेट अवार्ड, तो 2022 में सीएम साहब ने दिया था, है ना? तो आप यकीन नहीं मानोगे, किसी ने कॉल नहीं किया, इतने रिश्तेदारी, इतने कजन, कोई फोन नहीं। किसका फोन आया? मम्मी डैडी और भाई, है ना? मतलब 4 बंदे ही जैसे मेरे पूरी दुनिया में, और 1-2 अच्छे फ्रेंड्स हैं उन्होंने। ठीक है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। फिर मुझे समझ आया कि भाई क्या ताम झाम होता है ये आसपास, कुछ नहीं होता। ये लोग जो मेरी खुशी में, इनको खुशी नहीं है, ये 2 शब्द बोल के राजी नहीं, तो मैंने क्यों रखा हुआ है इनको अपनी लिस्ट में? निकालो बाहर, समझो। और मैंने सब छांट कर दिया साइड। क्यों रखने हैं ऐसे लोग जो आपको परेशान तो करें, लेकिन जब अच्छा टाइम आए तो आपके साथ नहीं है? बात आ रही समझ? तो वो टेंशन देने वाले लोग हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि 2000 जब कोविड आया था ना, सेकंड वेव, तो मुझे बुखार आया था, टेम्परेचर आया, मेरा 1 महीना बुखार नहीं टूटा। 2 बार टेस्ट करवाए तो नेगेटिव निकले, लेकिन बुखार नहीं जाए। तो टेस्ट कराया तो मेरा क्या बोलते टाइफाइड सेकंड स्टेज पे चला गया था, तब तक टेस्ट कराते मतलब लेट हो गए। अच्छा, 1 महीना बुखार नहीं टूटा। एक कजन को फोन करा, मतलब बुआ की बेटी, तो उसका खुद का वो कोविड से गुजर चुकी थी, उसको कोविड हो गया था, उसके परिवार को भी। उसकी इतनी बुरी हालत हुई, फिर वो ठीक होगी तब बता रही। चलो ठीक है, जब मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे भी बुखार है, आप यकीन नहीं मानोगे उसने पता क्या बोला मुझे? उसने बोला कि मेरे हस्बैंड के मतलब पति को, मतलब उसके पति के दोस्त को भी बोला ऐसे हुआ था, बुखार उतरे ना और नेगेटिव आए टेस्ट, और बोला इतना तबीयत खराब हुई, बंदा मर गया। मतलब सोचो कि
एक बंदा जो बेचारे 1 महीने से उस मेंटल स्टेट में है, बुखार उसका टूट नहीं रहा, आप उसको क्या बोल के डरा रहे हो? खुद वो कोविड से निकली, मेरा तो नेगेटिव था। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको उस फेज में इतना तंग कर देंगे, लेकिन जब आपका अच्छे वाला वक्त है तो आपको कहीं दूर दूर तक कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलेंगे। तो क्या ऐसे लोगों को फिर रखना चाहिए अपने दायरे में, जो तंग तो कर दे ठीक ठाक लेकिन अच्छे वक्त में आपके साथ कहीं ना दिखे, बुरे में भी क्या दिख रहे, बुरे में भी वो तंग ही कर रहे। सो मैंने ना फिर बड़ी लिस्ट अपनी ना करी, काट वो छांट करी भी, नहीं ये नहीं चाहिए, ऐसे लोग तो चाहिए चाहे अपने रिश्तेदार ही हो भाई, उनसे एक लिमिट सेट कर लो, नहीं भाई आप दूर ही ठीक है, ठीक है। तो हर इंसान को ना ये नॉलेज होना चाहिए कि कैसे लोगों को अपने सेफ्टी नेट के दायरे में रखा जाए, कैसे लोगों को अपने रिस्क रिलेशनशिप में डाल दिया जाए कि ये वाले रिलेशन मेरे लिए बहुत रिस्की है, ये मेरा रिलैप्स करवा सकते हैं, ये लोग मेरे लिए सही नहीं।